नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस के आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उसका जो थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे और थर्ड चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे शुरू करेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये चैप्टर जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्री में जो 10वीं में आप लोगों ने वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितियाँ जो अनुपात पढ़े हैं, साइन कोस टेंजेंट वगैरह, इसमें हम बड़ा विस्तार से इस चैप्टर में इन रेशोज़ के बारे में, इन अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्योंकि ये सब कुछ कोण पे डिपेंडेंट है, एंगल से ही चलता है, इसलिए जो पहली एक्सरसाइज है वो मोस्टली मेजरमेंट ऑफ एंगल पे ही इसने बनाई हुई है। और इसको शुरू भी हम एंगल से करेंगे। कोण कि कोण क्या होता है, उसके बाद हम करेंगे धनात्मक कोण क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कब कहेंगे, और फिर हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का जो मापन है, मेजरमेंट, वो किस तरह से होगा, किस तरह से मापते हैं। और ये यूनिवर्सली की बात है, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज में मैथमेटिक्स जो स्टडी किया जाता है उसमें एंगल्स के कौन कौन से जो है वो मापन है, मेजरमेंट सिस्टम जो है यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले है एंगल। एंगल से पहले आपको लाइन सेगमेंट और रे, ये थोड़ा सा पता ही होगा कि लाइन इस तरह से हम शो करते हैं। इन एरोज का मतलब होता है एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ साइड्स। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइटली इधर, इनफाइनाइटली इधर, जस्ट ए डायरेक्शन है ये। कि लाइन सेगमेंट में क्या है, रेखाखंड जिसको बोलते हैं कि उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक लास्ट पॉइंट होता है। यानी इसी लाइन का कोई खंड ले लें, कोई टुकड़ा ले लें बीच में से यहाँ तक, देन इट इज लाइन सेगमेंट। लेकिन ऐसा करें कि एक जो इनिशियल पॉइंट ले लें कि जहाँ से कोई लाइन शुरू हुई, लेकिन दूसरे साइड में उसको इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड माने कि इधर ये इनफाइनाइटली बढ़ती चली जाएगी, देन इट इज कॉल्ड ए रेज। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। रे का मतलब किरण होता है। जैसे आप किसी व्हीकल की हेडलाइट देखें तो वो लाइट से जो है वो रोशनी निकलती है, तो इधर नहीं है, इससे इधर जो है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होती है रे। तो एंगल भी क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है घुमाना, ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियली या फिक्स्ड एंड। जो फिक्स्ड एंड है एक इसका, जहां से ये स्टार्ट हुई, उसके अबाउट, इसके चारों ओर घुमाना। जैसे कि ये रे हुई हमारी, हम कोई रे ले लें कि ये रे है जी, ये इसका फिक्स्ड एंड है जी, इनिशियल भी कह सकते हैं इसको। तो इसको फिक्स करते हुए आप इसको घुमा दें, ऊपर घुमाएं, मान लिया आप घुमा के इसको यहां ले गए रे को, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये जो घुमाव है, दैट इज कॉल्ड एंगल। तो इसे कोण कहते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स फिक्स्ड एंड। अब ये एंगल दोनों तरह के हम पढ़ेंगे, इसमें -30 डिग्री भी पढ़ेंगे और -30 डिग्री भी पढ़ेंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव एंगल कब लिया जाता है, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक होती है घड़ी, क्लॉकवाइज घड़ी की तरह, और एंटी होता है उल्टा, विपरीत, कि वो तो हमारा एंटी है जी, हमारा विरोधी है। तो विरोध कि जो उल्टा हो, तो जैसे घड़ी घूमती है उसके उल्ट। तो जैसे ये यहाँ पर इनिशियल रे थी, तो हम इंडिपेंडेंट थे कि इसको ऊपर घुमा दें या इसको नीचे घुमा दें जी, तो दोनों तरफ घुमा सकते हैं इसको यहाँ से। तो हमने इसको ऊपर घुमाया है इधर, और घड़ी चलती है यूं, ऐसे घड़ी ऐसे चलती है, तो घड़ी की डायरेक्शन तो हुई ये, और लेकिन हमने इसके एंटी घुमाया है। इट मीन्स दिस एंगल इज पॉजिटिव एंगल। कि जब आप ऊपर की ओर यूं घुमाएंगे, यूं एंगल को मेजर करेंगे, दैट विल बी ए, जब आप यूं चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल क्या होगा, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, कि यदि आप उसको क्लॉकवाइज घुमाएं,
क्लॉकवाइज, कि जैसे ये रे आप ऊपर ना ले जाके नीचे भी ले आ सकते थे, इधर इसको यहाँ नीचे ले आ सकते थे सेम एंगल, तो ये ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, और यदि इस तरह से आप लेंगे तो दैट इज नेगेटिव एंगल। तो ये एक कन्वेंशन है कि इस तरह से एंगल हम थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो है वो इसी तरह से एंगल जो है वो मेजर किए जाते हैं, मापे जाते हैं, लिखे जाते हैं, समझे जाते हैं। उसके बाद आता है मेजरमेंट की, मापते कैसे हैं फिर, कि जैसे लंबाई हमें मापनी है, लेंथ सम मेजर करते हैं तो मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, फुटों में, अलग अलग मेजरमेंट है। कि कोई कहता है कि ये लंबाई 3 फीट है, दूसरा कहता है कि ये लंबाई 1 गज है, और एक कहता है कि ये लंबाई 0.9 मीटर के आसपास है। लंबाई वही है, लगभग 3 फुट भी उतना ही होता है, 1 गज भी वही होता है, 0.9 मीटर के आसपास भी उतनी ही डिस्टेंस होती है, लेकिन तो दूरी तो चेंज नहीं हुई। कोई 3 फीट कहेगा तब भी वही डिस्टेंस है, कोई 1 गज कहेगा तब भी वही कहेगा, 0.9 मीटर बोलेगा तब भी वही कहेगा, लेकिन ये पैमाने अलग अलग हैं। मापने के जो एक सिस्टम बने हुए हैं, सिस्टम तीनों अलग अलग कहलाते हैं। तो फीट और यार्ड तो खैर आपस में जुड़े हुए हैं, तो मीटर वाला अलग सिस्टम हो जाता है। देसी में हम बलात से मापते हैं कि ये लंबाई जो है वो 3 बलात है जी, 2 हाथ है। तो ये सारे मेजरमेंट के अपने अपने सिस्टम है। तो इसी तरह जो एंगल है, एंगल में कौन कौन से सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हैं या माने जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जहां भी ये यूज होते हैं। तो 2 ही सिस्टम आपके, एक है डिग्री मेजर बोलते हैं, डिग्रियों में मापते हैं, और दूसरे को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। तीसरा भी एक सेक्सडेसिमल, लेकिन वो अब यूज नहीं होता, तो हम 2 ही पढ़ेंगे। ये 2 ही आपके सिलेबस में है कि डिग्री मेजर का क्या मीनिंग हुआ और सर्कुलर मेजर का क्या मीनिंग हुआ। तो डिग्री मेजर मीन्स इफ ए रो कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन, एक रो घूम के दोबारा फिर वहीं आ जाए। एक रे आपने ली, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, इसको घुमाना शुरू किया, घुमाते 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 इसका पूरा एक चक्कर लेके दोबारा फिर वहीं ले आए, तो ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है ये क्या लिया जाता है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज टेकन टू बी एज 360 डिग्री। इस पूरे एंगल को 360 डिग्री माना जाता है। आप लोग पहले भी पढ़ते रहे। ये जो सिस्टम है ये आपका सर्कुलर सिस्टम, ये नया सिस्टम है। इसमें क्या है कि एक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, कंप्लीट चक्कर है, वो आपका कितना मानेंगे आप, 2 पाई। जैसे ये रेडियन है तो इसमें सी लिख देते हैं, सी का मतलब सर्कुलर सिस्टम से आया है सी, और रेडियन बोलेंगे 2 पाई रेडियन। तो ये भी ध्यान देंगे कि मान लिया 4 डिग्री लिखा हुआ है और सिर्फ 4 लिखा हुआ है, तो ये जो 4 डिग्री लिखा हुआ है ये डिग्री मेजर में है, लेकिन ये जो 4 लिखा हुआ है ये, इसको आप अपनी ओर से डिग्री नहीं मान सकते। ये क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर मेजर में सी में लिखा हुआ एंगल। क्योंकि सर्कुलर मेजर में क्या कन्वेंशन है कि डिग्री में तो ये डिग्री का सिंबल लगाना कंपलसरी है, लगाना ही होगा। यदि आपने नहीं लगाया तो इसका ऑटोमेटिकली क्या आंसर हुआ, इसका क्या समझेंगे, क्या मानेगा देखने वाला कि ये किस में है, सर्कुलर सिस्टम में है। जैसे घनमूल, वर्गमूल वगैरह में आप पढ़ते रहे हैं कि 4 का घनमूल लिखें तो ऐसे लिखते हैं 3, इसका चतुर्थ मूल लिखें तो यहाँ लिखते हैं 4, लेकिन वर्गमूल में यहाँ 2 नहीं लिखते। हालांकि लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखते। तो क्या समझते हैं हम, यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम समझते हैं कि इसका स्क्वायर रूट लेना है, कि इसका वर्गमूल निकालना है, ये समझते हैं सीधा ही। लेकिन यदि यहाँ लिखा हुआ है कुछ तो फिर उसका मीनिंग अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी वही है, यदि 4 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ इट मीन्स 4 रेडियन है जी, और लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया है, यदि सी लिखा हुआ है तो फिर तो क्लियर ही हो गया। तो 2 सिस्टम हम यूज करेंगे एंगल्स के, इस पूरे चैप्टर में भी दोनों यूज होंगे, कहीं इसमें लिखा हुआ एंगल कहीं इसमें। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए कि जो डिग्री मेजरमेंट है उसमें एक पूरे एक चक्कर को जो है वो 360 डिग्री कहेंगे, और रेडियन में पूरे एक चक्कर को है वो 2 पाई रेडियन बोलेंगे।
अब यहां पर एंगल जो है डिग्री से छोटा भी है, 10वीं तक हमारे पास डिग्री से छोटा एंगल नहीं है, तो यहां पर है। तो 1 डिग्री तो क्या हुआ, 1 डिग्री एंगल वो हुआ 1/60th पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन। एक चक्कर जो कंप्लीट होता है उसका 1/360वां भाग, क्योंकि टोटल 360 डिग्री है, तो 360वां भाग कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। अब इसमें आपका 1 मिनट एंगल भी हम यहां पढ़ेंगे, 1 मिनट, इसका सिंबल है 1 डैश, और ये क्या होगा 1/60th ऑफ ए डिग्री। डिग्री का 60वां हिस्सा, जैसे समय में होता है कि 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है, 60 सेकंड का 1 मिनट, कुछ आप उसको वहां से इसको रिजेंबल कर सकते हैं कि यदि हम 1 डिग्री का 60वां हिस्सा ले लें तो उस एंगल को बोलेंगे 1 मिनट। इससे छोटा एंगल भी हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, रिटन एज 1 डबल डैश, एंड इट इज इक्वल टू 1/60th पार्ट ऑफ ए मिनट। मिनट का 60वां हिस्सा, मिनट का 60वां हिस्सा कहलाएगा 1 सेकंड। कुल मिला के यानी कि एंगल की जब हम बात करेंगे तो एक तो हमें दोनों ये जो सिस्टम है मेजरमेंट की वो पता होना चाहिए, कौन से सिस्टम है। एक सिस्टम है हमारा डिग्री मेजरमेंट, दूसरा है सर्कुलर। इस डिग्री में क्या है, एक कंप्लीट चक्कर जो है वो 360 डिग्री होता है और इधर होगा आपका 2 पाई। अब डिग्री में क्या है कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होगा। तो हम सेकंड तक जो एंगल पढ़ेंगे, तो 3.1 जो एक्सरसाइज, तो यहां से आप ये याद रख लेंगे, क्या याद रखना है, एक पूरे चक्कर को याद रखना है कि यदि डिग्री में कहेंगे तो 360 डिग्री और रेडियन में कहेंगे तो 2 पाई रेडियन। तो ये याद रख लें, या इन दोनों को 2 से भाग दे दें, क्या हो जाएगा 180, ये क्या हो जाएगा पाई। इनको आप और 2 से भाग दे दें, कितना हो जाएगा ये 90, ये 2 से भाग देंगे तो कितना होगा π/2। मतलब यहां से एक और चीज आप क्लियर होगी कि 90 डिग्री जिसको हम आज तक पढ़ते रहे हैं, अब उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम π/2 रेडियन भी कहेंगे। π/2 पे ये c लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा आपको, आप अपनी बुक में भी देखेंगे। तो ऐसी कन्वेंशन ही है कि ये नहीं लिखती, तो नहीं लिखने का मतलब भी ये c है। अच्छा, इसको आप 3 से डिवाइड करिए, दोनों और इक्वेशन है ये, 3 से डिवाइड करिए तो इधर 60 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा π/3। तो क्या समझे हम कि हम 60 डिग्री कहें या π/3 कहें, दैट इज सेम एंगल। सिर्फ सिस्टम का फर्क है कि एक सिस्टम में वही एंगल 60 डिग्री कहलाता है, दूसरे सिस्टम में उसी एंगल को π/3 रेडियन बोलते हैं। इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए तो इधर 45 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा π/4। इसको आप 6 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 30 और ये 6 से डिवाइड हो गए क्या हो जाएगा π/6। तो ये सारे एंगल जब आपको याद करने हैं, क्योंकि कभी एंगल आपको यह मिल जाएगा, कहीं ये मिलेगा। तो ये तो हम खैर कई सालों से पढ़ते आए हैं, हमें जो है वो एक तरह से कोई नई चीज़ नहीं लगती, लेकिन ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम आते हैं तो इसलिए थोड़ा नया लगता है कि क्या है ये। तो π/3 का जैसे ही जिक्र आए मीन्स 6 डिग्री। और इस सब के लिए केवल ये एक ही ये याद रख लें कि पूरा एक चक्कर वाली बात, या इनको 2 से भाग करके 180 और पाई इक्वल होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 3.1 का, वो इसी बात पे बनाया हुआ है। आपको एंगल दिए हुए हैं डिग्री में, क्वेश्चन नंबर 1 कई पार्ट हैं उसके। जैसे ये कहता है कि यदि आपका एंगल हो 25 डिग्री तो इसको रेडियन में क्या कहेंगे, कितने रेडियन बनेगा ये। तो बड़ा इजी है। कैसे इजी है, क्या रिलेशन है दोनों में, अभी अभी कर रहे थे हम कि 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन होता है। तो पहले हम 1 डिग्री निकाल लेते हैं, π/180, और फिर कितना कन्वर्ट करना है 25, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 से कैंसिल कर सकते हैं आप। तो कितना आंसर आया 5π/36 रेडियन। ये c है, c रेडियन। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी आपको सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है पाई में रेडियन में, तो इधर पाई रहेगा, इधर डिग्री रहेंगे, यानी कि जिसमें कन्वर्ट करना है वो इधर रहेगा। यदि डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 इधर लिख लेंगे, पाई इधर लिख लेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही
या सिंपली भी याद रख सकते हैं आप। क्या याद रख सकते हैं? ज्यादा ही जल्दी करना हो, शॉर्ट में करना हो, ये तो हमने प्रॉपरली करके दिखाया। इफ यू वांट टू चेंज एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, तो क्या करें? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि उल्टा करना हो रेडियन टू डिग्री, तो ये उल्टा कर दें, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर पाई वही है जो आप आज तक पढ़ते रहे हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7। ये 2 पाई एंगल भी आप वहां से इसको थोड़ा सा रिजेंबल कर सकते हैं। होता क्या है, मान लिया ये कोई सर्कल है, इसका रेडियस यदि आप 1 मान लें, तो इसकी जो ये परिधि है टोटल, जो अभी हम कह रहे हैं कि पूरा एक चक्कर 2 पाई होता है, तो परिधि सर्क्यूम्फ्रेंस का ये फार्मूला होता है 2 पाई r। यदि r 1 है तो ये कितना हो जाता है टोटल लंबाई? ये 2 पाई हो जाती है। तो इसको आप कहीं ना कहीं अचानक हमें कई बार ये लगता है 2 पाई, अजीब सी बात है 2 पाई एंगल, तो यहां से भी थोड़ा सा इसको हम समझ सकते हैं। तो खैर, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो कौन सा दिया हुआ है, डिग्री टू रेडियन, तो क्या करना है, हर एक में हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये जरूरी है कि ये डिग्री में होना चाहिए, जैसे सेकंड में डिग्री नहीं है। क्या एंगल है? -47 डिग्री 30 मिनट। अब माइनस से तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि एंगल यदि डिग्री में माइनस में है तो वो तो फिर रेडियन में भी माइनस में ही रहेगा, ये तो लगा रहेगा अपनी जगह, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत हमें है कि मिनट का कोई कन्वर्जन इधर नहीं है, डिग्री का है। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले ये जो 30 मिनट है इसको 60 से डिवाइड करके, अब ये टोटल क्या बन जाएंगे हमारे, अब ये सारा ये 30 मिनट के भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 47 तो ऑलरेडी डिग्री थे ही, तो ये आपका हो जाएगा 2 पे कैंसल, तो कितना हुआ 47 होल नंबर 1/2। और यदि हम इसको खोल लें 47 दूनी 94 और 1, तो इसमें ये सेकंड पार्ट में ये चीज फालतू है, बाकी तो ठीक है कि 95/2 डिग्री है जी। अब इसका रेडियन मेजर क्या होगा, रेडियन मेजर तो लिखा हुआ है, डिग्री से रेडियन करना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -95/2 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ज़्यादा तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल 5 पे कैंसिल होगा ये, तो ये -19 पाई बटे 72 या 19/72 पाई जो है ये हो जाएगा। तो बाकी थर्ड क्वेश्चन में 240 है, तो वो तो कुछ करने वाली बात ही नहीं है। 240 डिग्री इसके रेडियन बनाने हैं, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 पे कैंसिल करेंगे और आंसर आ जाएगा 4 पाई बाई 3। तो ये बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। लास्ट जो पार्ट है इसका वो खुद करेंगे। तो हम इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो करेंगे, उसमें से क्वेश्चन आता है वो इसका रेसिप्रोकल उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है। आपको एंगल रेडियन में दिए हुए हैं और डिग्री में बताने हैं। पहला ही पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका एंगल है वो 11/16 है। अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस हुई थी बात, यदि इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ, मान लो इसके ऊपर ये लगा देता है डिग्री का निशान, फिर तो डिग्री हो जाता। अब इसने कोई निशान ही नहीं लगाया, तो ऑटोमेटिकली क्या मीनिंग हुआ इसका कि ये सर्कुलर सिस्टम में है, रेडियन में है। तो ये क्या बनेगा, फिर ये लिखा हुआ है कि रेडियन से डिग्री में करना हो तो 180 बाई पाई से कर दें, तो 11/16 गुणा में 180 पाई, और पाई की वैल्यू रख दें 11/16 180/22/7, तो 11 दूनी 22, 2 पे आ गया जी ये 90, और 2 पे और कैंसिल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप, तो कितना हुआ 45 सत्ते 315/8 डिग्रीज। और इसको मिक्स नंबर करेंगे हम, 8 तिया 24, 7 72, 8 निमा 72, बाकी बच गए 3, 39 ही 3/8 डिग्री। लेकिन मैं ये सेकंडों तक लेके जाना है, ऐसे नहीं छोड़ना इसको।
ये 39 डिग्री तो है ही, इसमें तो कोई संशय ही नहीं, 39 डिग्री तो कंप्लीट है। ये जो 3/8 डिग्री है इसको क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये डिग्री का सिंबल नहीं आएगा, अब ये मिनट बन जाएंगे, तो इसलिए हमने मिनट लगा दिया जी। तो यानी डिग्री तो पूरे हुए 39 डिग्री, बाकी रह गए मिनट। अब ये कितने मिनट बने 39 डिग्री मिनट बने जी, 4 पे कैंसिल होके 45/2 मिनट, 45/2 का मिनट का मतलब हुआ 22.5 मिनट। अब 22.5 मिनट में भी क्या है, जो 22 है वो तो कम पूरे मिनट हैं, और ये जो आधा मिनट है लास्ट वाला आधा मिनट, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके क्या बना देते हैं, अब सेकंड बना देते हैं। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये सिंबल चेंज कर देना यहाँ कि ये सेकंडों में कन्वर्ट हो गया जी, और ये 2 पे सीधा कट जाएगा आपका 30, और फाइनल आंसर हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो ये सिंबल ठीक तरह से कर लेंगे मिनट, सेकंड और डिग्री के। डिग्री का तो हम पढ़ते ही आए हैं, मिनट का 1 डैश और सेकंड के डबल डैश। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कि एंगल इज -4 रेडियन। सी इसमें यहां भी नहीं लगाया, तो -4c, तो क्या बनेगा ये फिर, अभी इधर भी किया था हमने कि माइनस है तो आगे भी माइनस चलता रहेगा, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ 4 पे ध्यान देना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 180/π से, 180/π, और ये हो गया 180π मीन्स 22/7, 7 ऊपर चला गया, 2 पे हम कर सकते हैं इसको कैंसिल केवल, तो 7 दूनी 14, 8 112, 14 और 11 25/11 जी। ये डिग्री है, जो भी आया ये था रेडियन, अब ये हो गया डिग्री। इसको भी मिक्स नंबर बनाए, 11 से भाग दें, 11 दूनी 22, 3 32, 11 दूनी 22, 10 100, 11 निमे 99, तो 1 बचेगा, तो ये हो गया 229 सही 1/9 डिग्री। तो 229 डिग्री में तो कोई संशय नहीं है, 229 डिग्री तो बात रहेगी, जो 1/9 डिग्री है उसको 60 से गुणा करके किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, मिनट में कन्वर्ट कर दिया जी। तो ये डिग्री का निशान है, ये मिनट का है, तो ये हुआ 229 डिग्री 60/9, 9 छिके 54, बाकी बच गए 3 पे कैंसिल भी कर सकते थे, वैसे इसको करना चाहें 20/3, नहीं 11 था, ये क्या किया 11 से भाग दिया तो 9 क्यों आया जी, 229 ही 1/11 है जी, 11, तो 11 तो नहीं कटेगा 60 पे, तो 60/11, 11 पंजे 55, 5 बटे बाकी बच गए 5, तो ये जो बचे हैं आपके ये मिनट हो गए, 5 से ही 5/11, 5 से ही 5/11 का मतलब, अच्छा ये माइनस बीच में छोड़ दिया, ये एंगल नेगेटिव है तो वो साथ चलेगा, 229 डिग्री, और ये 5 मिनट तो पूरे हैं, 5 मिनट, ये जो 5/11 मिनट है इनको फिर एक बार 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कर देंगे, तो ये 300/11 हो गया जी, -229 डिग्री 5 मिनट और 300/11 सेकंड। अब सेकंड से आगे आप जा नहीं सकते, इसको 11 से भाग दे के जितना बनता हो वो लिख दें, -229 डिग्री 5 मिनट, 11 दूनी 22, 8 80, 11 सत्ते 77, बाकी 3 कम ही बच गया ये, तो ये 27 सेकंड, क्योंकि सेकंड से आगे फर्दर जो है स्मॉलर एंगल हमने जो है वो कोई मेजरमेंट नहीं सीखा है, तो यहाँ इसको छोड़ दें। तो बाकी जो तीसरा और चौथा पार्ट है वो तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें पाई दिया हुआ है, और पाई से पाई कट के फिर कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाती है। तो थर्ड पार्ट में जो एंगल है, कितना है एंगल, एंगल इज 5π/3, और इसको डिग्री में करना है, तो डिग्री का क्या बताया था कि उसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दें तो डिग्रियां बन जाती हैं, और 180/π करेंगे, पाई से पाई पूरे का पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, 3 से 60 पे कैंसिल हो जाएगा, और 60 पंजे 300 डिग्री। फोर्थ पार्ट है 7π/6,
तो इसमें भी पाई आया हुआ है, तो ये भी बहुत आसान रहेगा। कैसे कि 7 पाई बाई 6 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा और 30 सत्ते 210 डिग्री। तो इनमें तो मिनट और सेकंड तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा डिग्री में ही आएंगे। तो जिसमें पाई नहीं है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन अपनी लंबी आएगी। वैसे ही कन्वर्जन के सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हर बार आते हैं और खासकर आता भी है सर्कुलर सिस्टम से डिग्री मेजर में करना। एक क्वेश्चन है थर्ड, वो भी एंगल से जुड़ा हुआ है। उसमें क्या है, ए व्हील की एक पहिया है, जैसे इंजन का पहिया होता है, बड़ी तेजी से घूमता है, और ये कहता है कि 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 चक्कर लगा जाता है वो। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस का मतलब है कि रेडियंस में आपको कौन बताना है, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, कि वो 1 सेकेंड में जो पहिया है वो कितना एंगल बनाता है। अब मान लिया पहिया 1 चक्कर लगा जाता है तो कितना एंगल बना देता है, 2 पाई 360 डिग्री। यदि ये पहिया 2 चक्कर लगा दे तो 2 पाई और यानी कि 4 पाई, यदि एक और चक्कर लगा दे तो 6 पाई, यानी एक चक्कर जो है उसका 2 पाई का है। अब 1 सेकंड में आपको बताना है तो आप ये पता कर लें 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाता है पहिया। वो कैसे कि 1 मिनट में कितना लगाता है वो लगाता है 360। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, चक्कर इन 1 मिनट, यहां जो मिनट है ये समय की बात है, कितने हैं 360 जी। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा जाता है वो, 60 से डिवाइड कर दें, कितने चक्कर हुए 6 चक्कर जी। और अभी अभी हमने किया था कि 1 चक्कर में कितना एंगल बनता है, 2 पाई का एंगल बन जाता है 1 चक्कर में। तो कितना हुआ एंगल सबटेंडेड या मेड बाई, या एंगल टर्न्ड बाई द व्हील इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पहिए द्वारा बनाया गया कोण। कैसे, 1 चक्कर में कोण बनता है 2 पाई का, चक्कर लगा देता है वो 6, तो क्या उत्तर हुआ 12 पाई। तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो लेक्चर है यही कंप्लीट होता है, क्योंकि अगले जो पोर्शन है वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग वीडियो में ही कवर करेंगे। θ = L/r वो अलग टॉपिक है। तो धन्यवाद।